जय हिंद। मैं रवि कुमार। आज त्रिकोणमिति का क्लास होगा, क्लास 10th का। क्या जी क्लास होगा बच्चों? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति के बारे में कुछ आप लोग को बताया जाएगा। क्या किया जाएगा? बताया जाएगा। त्रिकोणमिति का कुछ परिचय दिया जाएगा, ठीक है। तो त्रिकोणमिति पहले आप लोग क्या लिखिएगा? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है तीन कोनों का माप। तो तीन कोनों का माप को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब ही होता है क्या? तीन होता है। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन होता है। और मिति मतलब मापना, और कोण मतलब जो हम लोग कोण बनाते हैं। आप लोग पिछले क्लास में पढ़ाया गया था कोण, जिसका होता था किसी एक बिंदु पे दो रेखा आकर मिलती या कटती है, इसको क्या कहते हैं? कोण। जैसे कि आप लोग को बताया था ना कि एक बिंदु है, तो यहाँ कोई रेखा दो रेखा आकर कट रही है, तो यहाँ पे क्या किसका निर्माण हो रहा है? कोण का निर्माण हो रहा है। यहाँ किसका निर्माण हो रहा है? कोण का निर्माण हो रहा है। इस सब का किसका निर्माण हो रहा है? कोण का निर्माण हो रहा है। तो कोण आप लोग जान गए कि कोण क्या होता है। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया? तीन कोनों का माप। तीन कोनों को माप हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति, ठीक है। तो त्रिकोणमिति, ठीक है। तो आप इधर ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या करिएगा? ध्यान दीजिएगा, इधर अच्छे से समझ में आएगा। त्रिकोणमिति आप लोग को किस पे डिपेंड होता है? समकोण त्रिभुज पे। किस पे? समकोण त्रिभुज पे। किस पे होता है? समकोण त्रिभुज। तो आप लोग को तो मालूम है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, क्योंकि समकोण त्रिभुज आप लोग का बता दिया गया है। क्या किया गया है? बता दिया गया है, ठीक है। जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का। अब इसका क्या करते हैं? कुछ ना कुछ नामकरण दे देते हैं। जो त्रिभुज है, तो त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे? ABC नाम दे देते हैं। जैसे कि हम लोग कुछ भी नाम दे सकते हैं, मंगरुआ टंगड़ुआ कुछ हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे कि हम लोग लिख देते हैं ABC। जैसे एक पहचान होता है ना, उसी तरह ही पहचान हो गया कि त्रिभुज का नाम क्या हो गया? ABC, ठीक है। और समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो अब त्रिभुज में जानते हैं समकोण। त्रिभुज आपको त्रिभुज से समझ में आ रहा है कि तीन भुजा से क्या होता है? बनता है, घिरा हुआ रहता है। क्या होता है? तीन भुजा से घिरी हुई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। और त्रिकोणमिति किस पे डिपेंड होता है? समकोण त्रिभुज पे। तो समकोण होता है, जहाँ समकोण बनता है त्रिभुज में, उसके सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। जिसको हम किससे दर्शाते हैं? H से। कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण। और दर्शाते हैं किससे? H से। क्यों दर्शाते हैं? आप लोग कहिए कि सर कर्ण बोल रहे हैं, H से दर्शा रहे हैं, क्यों? क्योंकि कर्ण को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस के हम लोग पहला वर्ड आता है, स्पेलिंग आता है क्या? H। इसीलिए हम किसे दर्शाते हैं? H से। इसी तरह अब देखिए, यहाँ पे ठीठा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या? B। अब बोलिए सर जी क्या B लिख दिए? तो B होता है बेस। तो बेस आधार का क्या होता है? इंग्लिश होता है। क्या होता है? आधार का इंग्लिश होता है। तो हम लोग आधार को किससे दर्शाते हैं? B से दर्शाते हैं। और जो बनता है यहाँ पे क्या कहलाता है? P क्यों कहलाता है? ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखते हैं हिंदी में? लंब। क्या लिखते हैं? लंब। तो लंब को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर को हम लोग किससे दर्शाते हैं? P से। अब यहाँ आप लोग को तो मालूम चल गया कि लंब को P से, कर्ण को H से और आधार को B से। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और त्रिकोणमिति किस पे डिपेंड होता है? किस पे आधारित है? समकोण त्रिभुज पे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, समकोण त्रिभुज कहता है कर्ण कि लंब और आधार का जो होगा ना, योग के वर्ग का योग होता है, जो कर्ण के योग के कर्ण का वर्ग का बराबर होता है। जैसे कि आप लोग देख पढ़ाया गया है, और नहीं तो यहाँ ध्यान देगा, H² बराबर P² प्लस B²। ये जो रूल फॉलो करता है वही समकोण त्रिभुज कहलाता है। ये रूल फॉलो करता है जो समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब कि कर्ण के स्क्वायर के बराबर होगा कौन? लंब के स्क्वायर प्लस किसका? आधार का स्क्वायर। तब क्या होगा? समकोण
त्रिभुज होगा। जैसे कि आप लोग एक मान लीजिए कि कर्ण 5 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर, इतना इतना दे रखा है भुजा। क्या क्या है? भुजा दे दिया है। ठीक है, जब भुजा दे दिया है तो हम लोग देखेंगे कर्ण कितना दे रखा है? 5। तो 5 के क्या करेंगे? स्क्वायर। इक्वल, इक्वल में क्या है? देखिए P, तो देखिए P किसका है? लंब का ना। तो लंब कितना दे रहा है? 4। तो 4 के क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस B, तो B देखिए कितना दे रहा है? 3। तो 3 के यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? स्क्वायर। देखिए 5 के स्क्वायर कितना होता है? 25। 4 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर, इधर तो 25 छोड़ देंगे, इससे कुछ करना नहीं है। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? आप लोग को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, बचपन से सीखे होंगे कि एक मरतब पापा 9 रुपया दिए, 16 रुपया दिए, फिर 9 रुपया दिए, तो क्या रुपया हो गया? 25 रुपया। देखिए तो ई 25 बराबर हो गया। हम क्या बोले थे कि जब कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होगा तो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए थोड़ा इसको हटा देते हैं। ठीक है, अच्छा एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। जैसे कि देखिएगा एक एग्जाम्पल में, और मान लीजिए कि कर्ण आपका दे दिया, क्या लिखा है? देखिए कर्ण आपका दे दिया कितना? 10, लंब दे दिया आपका 8 सेंटीमीटर, फिर दे दिया आधार आपका कितना? 6 सेंटीमीटर। तो इसको आप लोग जांच सकते हैं, बना लीजिएगा, दोनों बराबर कैसे आएगा मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो क्या बोले थे अभी? देखिए यहाँ पे सूत्र है ना। ठीक है, तब इसको हटा देते हैं आप लोग को। ठीक है, इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो अब देखिएगा क्या है, एच कितना है? कर्ण आपका 10 है, तो 10 के क्या होगा? स्क्वायर। फिर लंब कितना है? 8, 8 के क्या करेंगे? फिर क्या है? देखिए तो आधार 6, तो 6 के क्या करेंगे? स्क्वायर। तो 10 के स्क्वायर कितना होता है? 100। तो क्या करेंगे? यहाँ पे 100 लिख देंगे। 8 के स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, 6 के स्क्वायर 36 होता है। ठीक है, अब देखिए इधर तो 100 रह गया, 36 और 64 जोड़ेंगे हम लोग तो 6 4 10 के 0, हासिल कितना? 1। 6 3 9 1 10। देखिए तो दोनों आपस में इक्वल हो गया। तो क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। ठीक है, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। तो ऐसा ऐसा एक और एग्जाम्पल आपको हो सकता है जिसका कर्ण हो जाएगा 13, लंब हो जाएगा 12 और आधार कितना? आधार 5। ऐसा हो जाएगा? ऐसा होगा जी। चलिए तो ऐसा होगा तो आप लोग तो इसको आप लोग खुद से भी बना सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। चलिए तो अब हम लोग आते हैं, त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। ठीक है, त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन हो रहा है। त्रिकोणमिति में देखते हैं क्या होता है। आगे इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति यहाँ पे आता है। आप लोगों को तो बता दिया गया कि त्रिकोणमिति किस पे डिपेंड करता है? समकोण त्रिभुज पे। और समकोण बता दिया गया किसको कहते हैं? समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण भी मालूम चल गया किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज जो किसी एक क्या होता है? समकोण बनता है, तो समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब आते हैं हम लोग कि P है ना, इधर B है, इधर H है, तो हम लोग P को क्या करेंगे? H, देखिए P को H से भागा दे देंगे। ठीक है, फिर P को हम लोग किससे भागा दे देंगे? B से। फिर देखिए अब P को तो हम इन दोनों से कर दिए, तो फिर H को भी क्या करेंगे? B से भागा दे देंगे, H को B से, फिर H को किस से? P से। ठीक है, देखिए P को दिए, H को दिए, तो फिर इस बार लास्ट है तीसरा, तो B के क्या करेंगे? भागा देंगे किस से? P से। और फिर B को किससे देंगे? H से। देखिए तो आपको मालूम चलेगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6। त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल कितना होता है? 6 होता है, जिसका नाम है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन? साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, फिर आपका टैन सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, बोलने में कंफ्यूजन हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? लिख देते हैं साइन थीटा, फिर क्या? कॉस थीटा, फिर आपका आ जाएगा टैन थीटा। ठीक है, फिर आएगा कोसेक थीटा, क्या हो जाएगा? फिर सेक थीटा, फिर इधर आ जाता है आपका कॉट। यहाँ तक किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत?
नहीं ना, चलिए ठीक है, होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब नहीं होना चाहिए तो ये तीनों को अलग कर देते हैं, ये तीनों के अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ से हम लोग देखते हैं तीनों के अलग कर करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब इस सब में हम लोग क्या करते हैं, कौन किसके अपोजिट होता है वो बता दे रहे हैं, जैसे कि आप लोग को थोड़ा एक कॉमेडी के रूल में शादी ब्याह करवा कर, ठीक है, याद रहेगा। तो अब देखिए, इधर से लड़का वाला है, इधर से लड़की को रख दिया गया है, ठीक है। कह रखा है साइन थीटा, इस तीनों में सबसे बड़ा भाई कौन हो गया, साइन। तो कह दिया साइन को कि आप इधर आके चूज करिए कि आप किससे शादी करिएगा, आपका अर्धांगिनी कौन होगा। तो साइन थीटा अपना तेज था, कि देखा कि कौन होगा, इधर आया तो देखा कि एक कौशिक है, एक शेख है, एक कॉट है। ये बोला कि नेपाली या चाइनीज हमको नहीं चाहिए, अपना इंडियन ही रखेंगे, लंबी सी गोरी से। तो साइन किससे शादी कर लिया, किससे कर लिया, कौशिक से। किससे, कौशिक थीटा से। साइन थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा अब, कौशिक थीटा। तो अब कहा कि साइन कर लिया, तो अब देखिए कॉस करा के अब हम भी करेंगे। तो कॉस करा के अब हम भी करेंगे, ये करा कि आप तो किए थे लंबा गोरा देख के ना, हम लंबा गोरा देख कर नहीं करेंगे, गुण देख के करेंगे। क्या गुण देखेंगे, इसमें क्या गुण है। ये करा कि सी देखिए, तो कॉस में भी सी है, सेक में भी सी है। ठीक है कि हमें ए से भी है, तो सेक में भी क्या है, ए से है। तो करा कि चलिए, तो अब कॉस किससे कर लेगा, सेक से। किससे कर लेगा, सेक से। नेपाली से नहीं, मतलब कि समझाने के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है। किससे किया, कॉस सेक थीटा से। तो अब बोल रहा है टेन के, अब हम भी बच ही गए हैं, कॉट और टेन, हम में भी टी है, टेन में भी टी है, कॉट में भी टी है। तो करा के चलिए, तो हम भी दोनों कर लेते हैं। क्या करते हैं, टेन थीटा भी क्या किया, शादी कर लिया। किससे किया, कॉट थीटा से कर लिया, ठीक है। आगे पढ़िएगा ना, तो हाई दोनों तो बेवफा निकल जाता है सब, लेकिन है टेन और कॉट जो है ना, एक रात को बड़ा बढ़िया गाना याद आता है, जानते हैं क्या, आप लोग सुनते होंगे कभी कभी गाना कि जन्म जन्म के साथ है हम तुम्हारे हमारे, ऐसा गाना है ना, याद नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सुन लीजिएगा। तो अब देखिए, यहाँ तो आप लोग को मालूम चल गया कि कौन किसका अपोजिट है। कहने का मतलब था ना, समझाने का सेंस था कि आप लोग देखिए कि साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। कॉस किसका होता है, सेक का। टेन किसका होता है, कॉट का। अब देखिए, ये अपोजिट इसलिए सिखाया जा रहा है कि आप 3 का सूत्र याद करिएगा ना, तो 6 का याद करने में आसानी रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, आसानी रहेगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलिए, दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि साइन थीटा, तो हम लोग अब साइन थीटा का क्या निकालेंगे, सूत्र, ठीक है। तो एक देखिए, एक नियम होता है, हम लोग हिंदुस्तान और पाकिस्तान हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, बातचीत होता रहता है। आप लोग सिनेमा भी देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, हिंदुस्तान है पाकिस्तान है, तो अपना देश है हिंदुस्तान जिंदाबाद करते रहते हैं। तो इसी में एक ट्रिक निकाला गया है, पी बी पी एच एच बी, मतलब कि पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। इसमें हम लोग का हरियाली रहता है, खेत बधार में देखते करते हैं, ठीक है। तो हिंदुस्तान क्या हो गया, हरा भरा, अब पाकिस्तान भूखे मर रहा है बेचारा, इंडिया से पानी जाता है, ठीक है, नहर द्वारा। देखिए, तो अब ये हो गया। अब पहला जो हुआ ना, P/H, यहाँ सब जो भी बताया जा रहा है आपको ना, यह याद करने का ट्रिक बताया जा रहा है। तो ये क्या हो गया, P/H पहला जो है, यहाँ पहला में आ जाएगा साइन में, तो क्या हो जाएगा, P/H। अब बीच में क्या बच गया, B/H। तो दूसरा इधर क्या है, कॉस है ना, तो कॉस के क्या हो जाएगा, B/H। तीसरा हो गया P/H। तो तीसरा इधर क्या है बताइए तो, टेन थीटा। क्या है, टेन थीटा। तो P/B। अब आपको मालूम होगा कि साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। कौन, कॉसेक थीटा। इसका ठीक अपोजिट, तो H/P। क्या, H/P। फिर कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा।
तो सेक ठीक ठाक क्या हो जाएगा H बाई B। कोई दिक्कत? फिर देखिए tan, तो tan का उल्टा कौन होता था cot, तो cot का क्या हो जाएगा B बाई P। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? याद रहेगा ना ये ट्रिक? PBP HHB, पाकिस्तान भूखा पड़ा हिंदुस्तान हरा भरा। और नहीं याद रहेगा तो एक और ट्रिक है, जानते क्या? देखिए यहाँ पर पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोल, सावन में देखते हैं ना हर हर बोल बोल बम, बाबा जी के नारा लगता है ना, ठीक है। तो इससे भी याद रखेंगे हम लोग, ट्रिक रहेगा सॉरी देखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। कोई दिक्कत नहीं, चलिए दिक्कत होना भी नहीं चाहिए, याद रहेगा ना? बोलिए तो एक बार, यस सर। बोलिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल। याद रहेगा ना? चलिए यहाँ तक आप लोग पूरी तरह से जो भी पढ़ा है याद हो गया होगा, और घर पे एक बार कॉपी देख लीजिएगा, पूरी तरह से याद हो जाएगा। अगला वीडियो देखने के लिए YouTube चैनल पर लगे रहिए, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है।